शहर के हाथ गजला की डायरी लग चुकी है और इसी डायरी के जरिए कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। इस डायरी में छुपा हुआ है माही की मां की मौत का वह सच जिसने अब तक सभी को गलतफहमी में रखा था। अब तक जहां सब यही मानते आए थे कि गजला ने खुद अपनी जान ली थी, वहीं इस डायरी के सामने आने के बाद सच्चाई पूरी तरह बदलने वाली है। डायरी के हर पन्ने में गजला का दर्द साफ झलकता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे उसे लगातार टॉर्चर किया जाता था, उसे बंद करके रखा जाता था और नियाजी मंजिल उसके लिए किसी कैदखाने से कम नहीं था। कई बार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार माही का ख्याल उसे रोक लेता था। यह पढ़कर साफ समझ आता है कि गजला अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कमजोर बना दिया था। जब शहर इस डायरी को पढ़ती है तो वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसके सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर गजला ने सुसाइड नहीं किया तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? कौन है वो इंसान जिसने इतनी बड़ी साजिश रची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साजिश में घर के ही किसी सदस्य का हाथ है? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शहर सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वह नियाजी मंजिल के उस कमरे तक पहुंचेगी जहां गजला की यादें आज भी संभाल कर रखी गई हैं। माही ने अपनी मां की हर छोटी बड़ी चीज को वैसे ही सहेज कर रखा है जैसे वह उन्हें खोना ही नहीं चाहता। यही कमरा शहर के लिए एक बड़ा सुराग साबित होगा। सर्च करते करते शहर को गजला की डायरी मिलती है और वहीं से सच्चाई की परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायरी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, जिससे शहर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली सच अभी भी छुपा हुआ है। इसके बाद शहर उस जगह पर जाती है जहां गजला बचपन में माही को लेकर जाया करती थी। वहीं से उसे एक अहम क्लू मिलता है जो इस केस को पूरी तरह नया मोड़ देता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है और कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होती चली जाती है। दूसरी तरफ नाजिमा का सच भी धीरे धीरे उजागर होने लगता है। अब तक जो ड्रामा चल रहा था वह असल में एक साजिश का हिस्सा था। यह सामने आता है कि नाजिमा ने माही को बेहोश करने के लिए दवा दी थी और उसी हालत में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यानी माही ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, वह पूरी तरह निर्दोष है। शहर के लिए यह सच्चाई जानना जितना जरूरी था उतना ही मुश्किल भी। अब उसके सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक, माही को उसकी मां के साथ हुए अन्याय का सच बताना और दूसरा, असली गुनहगार को सामने लाना। वहीं परवेज मियां का असली चेहरा भी सामने आने लगता है। वह दिखावे के लिए शहर का साथ देते नजर आते हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फूफी जान उन्हें खरीद लेती हैं और वह अपना पाला बदल लेते हैं। पहले जहां वह चाहते थे कि शहर नियाजी मंजिल में रहे, अब वही चाहते हैं कि वह रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाए। यहां तक कि माही और शहर को अलग करने में भी परवेज का बड़ा हाथ होता है। उनकी चालें कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। जब आखिरकार शहर को नाजिमा की सच्चाई का भी पता चलता है तो वह यह ठान लेती है कि अब वे हर सच को सामने लाकर ही दम लेगी। लेकिन असली इमोशनल मोमेंट तब आएगा जब वह माही को उसकी मां की मौत का सच बताएगी। माही, जो अब तक यही मानता आया है कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया और खुद अपनी जान ले ली, जब उसे पता चलेगा कि उसकी मां की हत्या हुई थी तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। उसके लिए यह सच स्वीकार करना आसान नहीं होगा। वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और यही वह पल होगा जहां शहर को उसका सबसे बड़ा सहारा बनना पड़ेगा। आपने पहले भी देखा था कि जब शहर उसे दूर हुई थी तो माही एक सुनसान जगह पर गया था, वही जगह जहां उसकी मां की मौत हुई थी। वह अपनी मां से बात करता है, अपने दर्द को बयां करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस सच्चाई पर विश्वास कर रहा है वह पूरी तरह गलत है। अब जब हर किसी का असली चेहरा सामने आएगा, जब झूठ के सारे नकाब उतरेंगे, तब माहिची क्या फैसला लेगा? क्या वह खुद को संभाल पाएगा या फिर बदले की आग में जल उठेगा? और क्या शहर इस टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सच्चाई सामने आने के बाद कहानी किस दिशा में जाती है और आखिरकार इस पूरे मामले का अंजाम क्या होता है।